हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द मटेरियल सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स शुड हैव. सो बच्चों बताना है हमें कि अगर एक मटेरियल से हम बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो उसकी रिटेंटिविटी एंड उसकी कोएर्सिविटी कैसी होनी चाहिए. तो बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेंटिविटी. रिटेंटिविटी में जो री वर्ड है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बच्चों रिटेंटिविटी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की वो एबिलिटी है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो कि हमें ये बताए कि द इलेक्ट्रोमैग्नेट रिमेन्स मैग्नेटाइज्ड, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट तब भी मैग्नेटाइज्ड ही रहेगा इवन हम एक्सटर्नल फील्ड को हटा दें. सो इवन आफ्टर द, सो अगर हम एक्सटर्नल फील्ड रिमूव कर दें, मीन्स इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. बट बच्चों हम रिटेंटिविटी को लो कब कॉल करेंगे? द लो रिटेंटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट सच दैट आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देन सब्सटेंस does not get magnetized, कि वो डीमैग्नेटाइज हो जाए तो हम इसको बोलेंगे कि सब्सटेंस की लो रिटेंटिविटी है और ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न आ जाएगा. अब देखते हैं बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोएर्सिविटी. सो दिस इज कोएर्सिविटी. कोएर्सिविटी इज अगेन अ प्रॉपर्टी. सो इसको बोलते हैं हम, दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ, this is the intensity of the electromagnetic force that should be minimum. कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम हो. अब अगर हम इंटेंसिटी को मिनिमम रखेंगे सच दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन कम टू इट्स ओरिजिनल पाथ, कि वो डीमैग्नेटाइज होते समय अपने ओरिजिनल पाथ से ही ट्रैवल करे. इट मीन्स अगर कोएर्सिविटी लो है बच्चों तो हम बोल सकते हैं कि इट इज ट्रैवलिंग बाय इट्स ओरिजिनल पाथ. बट if the coercivity is high, then it will be difficult to follow its original path. So अब हम ये दोनों प्रॉपर्टीज समझ चुके हैं, रिटेंटिविटी एंड कोएर्सिविटी. नाउ वी विल बी चूजिंग what is the material suitable for making electromagnet. तो बच्चों अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है. इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो काफी जल्दी हीट अप हो जाएगा एंड ऑल्सो इट कैन कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम यूज कर सकते हैं वेरियस प्लेसेस पर, लाइक पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, देन इन द एम्पलीफायर्स, then also in the magnetic separation, electric motors में भी यूज करते हैं, then generators में भी यूज करते हैं, MRI मशीन्स में यूज करते हैं एंड हार्ड ड्राइव्स में भी हम यूज करते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेट. सो अब इतने डिस्कशन के बाद में बच्चों हम ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोएर्सिविटी भी लो होनी चाहिए एज वेल एज रिटेंटिविटी भी उसकी लो होनी चाहिए. सो वी विल हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 2. थैंक यू.